हाय डियर स्टूडेंट्स, डी के शर्मा, जूलॉजी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हार्ट का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। मैंने बताया था वेट कितना होता है, कितने लेयर का बना हुआ होता है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन होती है? सबसे अंदर वाली लेयर क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। मध्य वाली लेयर को मायोकार्डियम। बाहर वाली लेयर को एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब इसमें आपको जो देखना है वो समझ लीजिए क्या देखना है, क्या करना है। आप देखिए इसको, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें हम। ये देखिए, थोड़ा सा तिरछा होता है ऐसे, थोड़ा सा तिरछा ही ऐसे होता है, पोजीशन इसका तिरछा होता है, लेकिन इतना नहीं बना पाते। अब देखो इसको, ध्यान दीजिएगा इसको। यहीं से एक निकलता है ये, फिर इधर से निकलता है एक तो ये। अब हम ये सेप्टम को डिवाइड करके दिखा रहे हैं आपको। चार ओपनिंग, 3 ओपनिंग, देखिए इसमें ये सेमील्यूनर वाल्व है, इसमें ये सेमील्यूनर वाल्व है, ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसी साइड होता है ये।
ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। समझने के लिए बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर, अगर समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन अपने आप हल कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक में से देखेंगे पागल हो जाएंगे तुरंत, और पागल होंगे समझ में आएगा नहीं। अभी मैं इस जरा देखिए, ये कौन है? सिस्टेमिक एओर्टा, या इसको क्या बोलते हैं? यार्टिक आर्च, या इसे क्या बोलते हैं? यार्टिक आर्च, यार्टिक आर्च बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है। कौन है? 2 ठो। पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती हैं? 2, संख्या में 2। इसकी संख्या 1 होती है। ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा है। इन्फीरियर वेना कावा, फिगर देखिए समझ में आ जाएगा। ये है सुपीरियर वेना कावा। कौन है? अभी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बाद बनाएंगे हम, जिसमें पेसमेकर आपको दिखाया जाएगा। सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। और ये इन्फीरियर वेना कावा, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है ये चारों। हो गया। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये कार्डी टेंडिनी है, ये इसके नीचे जो है ये काले काले जो स्टेटॉइड है, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स। इधर देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व है ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, अपर्चर है ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यल ए और यल बी। इसका मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। कौन है ये? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हो गया। ये बाइकस्पिड वाल्व है, या इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व, या इसे क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। हो गया। ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है। ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है। वैसे ही कार्डी टेंडिनी यहाँ पे भी लगा हुआ है। कौन है ये? कार्डी टेंडिनी। ये है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर, यही मिट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर।
हो गया। ऊपर की तरफ देखिए, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ये है ब्राकियोसिफेलिक, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन अब बता दे रहे हैं आपको। ब्राकियोसिफेलिक ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी ये बना लीजिए हार्ट का स्ट्रक्चर। तो समझा दें, बनाने ज़्यादा समझ में आएगा, फोटो खींचने से कम समझ में आएगा। ये है डार्सल एओर्टा। कौन है ये? डार्सल एओर्टा। आप देखें क्या इतना कुल का लिख डाले में कुल ना, बहुत परेशान है ना। कुछ नहीं परेशानी है, फिगर बन गया। देख रहे अभी आ रहे हैं। देखो इधर, ये इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये वाला अलग कर दिए हैं हम। हालांकि किसी के ऊपर से बन गया रहता आर्टरी, लेकिन हम इसको अलग करके दिखा दे रहे हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम, अब दिखा दें आपको। देखिए ये सेमी लूनर वाल्व है, ये तो दिखाया ही नहीं गया। सेमी लूनर वाल्व, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ में नहीं आया, पैसा वापस। हमें पैसे कहाँ जमा करें, सही बात है। हो गया। अब देखो हमारी बात, ठीक है, वीडियो में देख कर बना लियो यार, काम में पचर पचर कर दे, हचर पचर। इतना नाम इसमें लिख दिया गया कि आप लोग घबरा गए। कैसी कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, खाली दिमाग में रखना है। इधर देखो, लड़की इधर देखो, ये हार्ट 4 चैम्बर का है आपका। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। और कितना चैम्बर चाहिए आपको? 4। ठीक है, 3 चाहिए हमको, मेढक बन जाओ। यह देखो कै चैम्बर? 4 चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इधर देखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ये वाला, ये देखिए जो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये कौन है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। कौन है ये? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला। और ऊपर वाला जो यहाँ फिर इसको दिखा दे रहे हैं, देखो इधर, जो दोनों एट्रियम को डिवाइड कर रहा है। हालांकि दिखाई नहीं देता, लेकिन हम दिखा रहे जबरी इसको समझने के लिए। इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ लिखे हुए इंटर एट्रियल सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। 4 चैम्बर आपके हार्ट के हो गए ना। अब देखिए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। यह ओपनिंग जो होता है, गार्ड होता है
ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा 3 कस्प का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 कस्प का बना हुआ, इसको बोलते ट्राइकस्पिड वाल्व, जो इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे हो जाएगा बंद हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे आएगा बंद हो जाएगा, फिर ऐसे खुल जाएगा। पोजीशन ये होती है, ये देखो ऐसे ऊपर से बढ़ाने लगा तो ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सीधा आया खुल गया। फिर हमारा हाथ देखो सेम पोजीशन में है, लेकिन वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग अपने अगर ऐसे हो गया तो ओपनिंग खुल गई, अरे बोलते ना यार, हाँ क्या खुल जाएगा ना, फिर नीचे से प्रेशर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ये खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये ऊपर जब लड़ाएगा तो ये खुला रहेगा, लेकिन जब ऐसे नीचे से प्रेशर मारेगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये पोजीशन रहेगी। तो भाई ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्वेश्चन पूछता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर गार्ड करने वाला कौन होता है, तो क्या बताएंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर को गार्ड करने वाला कौन होता है, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। हो गया। अब देखिए वेंट्रिकल की दीवार को सपोर्ट करने वाला होता है कार्डी टेंडनी। कौन होता है, कार्डी टेंडनी। कार्डी टेंडनी, हार्ट में टेंडन जो होता है उसी को बोलते हैं कार्डी टेंडनी। इधर देखो इसी पैपिलरी मसल्स लगी होती है, इसी में क्या लगी होती है, पैपिलरी मसल्स। हार्ट की दीवार को सपोर्ट करने वाला, वेंट्रिकल की दीवार को सपोर्ट करने वाला, वेंट्रिकल की दीवार को सपोर्ट करने वाला होता है कौन, कार्डी टेंडनी। कौन होता है, कार्डी टेंडनी। और ये वाल्व के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, वाल्व के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और पैपिलरी मसल्स देखिए, पैपिलरी मसल्स होती हैं ये कार्डी टेंडनी से क्या होती हैं, अटैच होती हैं, जो इसको ऊपर नीचे करती हैं। बात समझ में आई, नहीं आई? मैंने क्या कहा, 2 वेंट्रिकल होते हैं, पहले ध्यान सुनिए। 2 एट्रियम होता है, दोनों एट्रियम को कौन डिवाइड करता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रियम को कौन डिवाइड कर रहा है, दोनों एट्रियम को डिवाइड करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला कौन होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन डिवाइड करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ये 2 वाल्व हैं, लेफ्ट ये सॉरी, इसमें जो है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। किसके द्वारा, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर को गार्ड करने वाला कौन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर को गार्ड करने वाला होता है कौन, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। समझ में आ रही बातें? आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसी जो वेंट्रिकल होता है एट्रियम की तुलना में वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। फिर समझिए, वॉल ऑफ एट्रियम इज थिन देन वेंट्रिकल, या आप कह सकते हैं वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो थिक होती है देन एट्रियम के। उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। फिर राइट एट्रियम में से और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पूछे तो कौन थिकेस्ट होगा, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों थिकेस्ट होगा, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। इसको ब्लड पंप करना होता है केवल लंग में, बोलिए ना। और इसलिए ये क्यों थिन होता है, क्योंकि इसको ब्लड कहाँ भेजना होता है, केवल वेंट्रिकल, बोलिए ना। तो इसलिए इसकी दीवार क्या होती है, थिन होती है, इसकी दीवार थिक होती है। पूछे पहले, सबसे पहले एट्रियम और वेंट्रिकल की तुलना में किसकी दीवार थिक होती है, तो पहला आप बताएंगे वेंट्रिकल की दीवार क्या होती है, थिक होती है। फिर वो पूछे अगर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की तुलना में किसकी दीवार ज़्यादा थिक होती है, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार जो होती है क्या होती है, ज़्यादा थिक होती है। इसका कारण होता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। कौन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही। फिर मैंने बताया इसमें कार्डी टेंडनी होता है। क्या होता है, कार्डी टेंडनी होता है जो वेंट्रिकल को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, वेंट्रिकल को। किसको सपोर्ट करता है, वेंट्रिकल को, कार्डी टेंडनी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, कार्डी टेंडनी को अटैच, कार्डी टेंडनी से अटैच कौन होता है, पैपिलरी मसल्स। कार्डी टेंडनी से कौन अटैच होता है, पैपिलरी मसल्स अटैच होती है। बात समझ रहे हैं।
कार्डियक वेंट्रिकल की दीवार को क्या करता है? सपोर्ट करता है। कार्डियक जो है वेंट्रिकल की दीवार क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकलता है जो मुड़ के आ जाता है, फिर बनाता है डार्सल एओर्टा नीचे की तरफ। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकलता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक एओर्टा। ये सिस्टेमिक एओर्टा लिखे हुए हैं, ये पूरा सिस्टेमिक एओर्टा है। ठीक है, ये सिस्टेमिक एओर्टा ही मुड़ के क्या बनाया हुआ है? ये तीर का निशान देखिए, ये डार्सल एओर्टा बनाता है। यही डार्सल एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। सिस्टेमिक एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब इंटीरियर साइड में ये बना के, अभी क्या बना के बताएंगे, पीछे की तरफ डार्सल एओर्टा बना के, इसी में से जो है निकलेंगी कहाँ? लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, गोनैड के लिए, पैर के लिए, सबके लिए इसी में से ब्लड निकलती है। इसी में से ब्रांचेज निकलती है तो आर्टरी बनती चली जाती हैं। ये हमारी बात समझ में आई? सिस्टेमिक एओर्टा कहाँ से निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से मुड़ के क्या बनाएगा? डार्सल एओर्टा, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। किसको बॉडी ब्लड सप्लाई करता है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, राइट वेंट्रिकल्स कौन निकलेगा? पल्मोनरी एओर्टा। कौन निकलेगा? पल्मोनरी एओर्टा। ये बाद में डिवाइड करके दो पल्मोनरी आर्टरी बना लेता है। क्या बना लेता है? दो पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी एओर्टा है। कौन है? पल्मोनरी एओर्टा, ये है ना, ये डिवाइड करके दो पल्मोनरी आर्टरी बना लेता है। दोनों ब्लड कहाँ भेजता है? ये दोनों ब्लड भेजता है, दोनों जो है लंग में। कहाँ ब्लड भेजता है? दोनों लंग में ब्लड भेजता है। ब्लड को कहाँ भेजता है? दोनों लंग। कोई परेशानी है अभी आपको? नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमिक एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है। ऊपर से ये देखो, अभी दिखा रहे हैं, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ये लेफ्ट हैंड में लेके जाएगा ब्लड। लेफ्ट सबक्लेवियन आपकी बुक में लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको। और जो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये सीधा खोपड़ी से देखिए ऐसे लेके जाता है ब्लड, खोपड़ी में, मतलब मुंह लेते हुए खोपड़ी में चला जाएगा। इस कैरोटिड है ना, यहाँ से आप टच करेंगे, यहाँ पे दो आपके ब्लड वेसल दिखाई देंगे, दो आ जाते हुए टक टक मारते हुए ऐसे ऐसे। एक इधर वाला है और एक इधर वाला। तो ये इधर वाला तो सीधा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया। बोलिए ना, यहाँ पे आप टच करेंगे ऊपर तो आपको एकदम टक टक की आवाज़ सुनाई देगी। वो दोनों आर्टरी हैं, कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट हो जाएगा। और इधर इसमें से इधर देखिए, इसमें से कौन निकलेगा? राइट। जो ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी है इसमें से एक ब्रांच निकलेगा, चला जाएगा किसमें? राइट हैंड में। इसमें से एक निकल के कहाँ जाएगा? चला जाएगा। अरे यार ये देख तो नहीं यार, इधर देखो, इसको देखो, इधर से निकला, कहाँ आया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। इधर से इधर देखिए, ये कहाँ चला गया? सीधा खोपड़ी में, ब्रेन में। और ये वाला, इसमें से दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक आ जाएंगे किसमें? राइट हैंड में, और एक चला जाएगा खोपड़ी में। तो दो वही खोपड़ी में लेके जाती हैं, आप समझिए। इसीलिए इसका नाम है ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी, जो हेड में भी लेके जाता है और कहाँ लेके जाता है? हैंड में भी। एक को याद नहीं करना, खाई बता दिए, वैसे फालतू बकवास चीज़ें हैं सब। अब देखो, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा दोनों में, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा, कोई पूछे पल्मोनरी एओर्टा में कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीनेटेड। कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेटेड। और सिस्टेमिक एओर्टा में कैसा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। बोलिए ना, सिस्टेमिक एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी एओर्टा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया, पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड, सिस्टेमिक में ऑक्सीजनेटेड। हो गया। पल्मोनरी एओर्टा कई आर्टरी बनाता है? दो आर्टरी। कौन कौन? पल्मोनरी आर्टरी ये, और ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी, दोनों लंग में जो ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। आप जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में जो है 4 ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको?
ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, 4 ओपनिंग होंगी, 2 इधर से आती हैं, 2 इधर से आती हैं, ये चारों यहीं पर खुलती हैं। इधर वाली भी यहीं आँख खुलेंगी, इधर वाली भी यहीं आँख खुलेंगी, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है। ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। हमारी बात को समझिएगा, ये जो इधर से आया हुआ है ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। बात समझ रहे हैं ना? ये हो गया आपका ओपनिंग्स में। ये मैंने बताया आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के विषय में। हार्ट जो होता है, सबसे पहले सुन लीजिए, हार्ट 3 लेयर का बना होता है। कै लेयर का? 3। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो ब्लड के कांटेक्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है उसको एपिकार्डियम कहते हैं। शाक से बचाने वाला हार्ट को कौन होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है। बोलिए ना, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। हार्ट का चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। 2 एट्रियम को डिवाइड करने वाला, फिर सुन लीजिए, 2 एट्रियम को डिवाइड करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलिए ना, एट्रियम किस में खुलता है? वेंट्रिकल में। एट्रियम किस में खुलता है? वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो होता है 3 मस्कुलर फ्लैप के द्वारा गार्डेड होता है। ये 3 मस्कुलर फ्लैप को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो होता है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है वो खुलता है किसके द्वारा? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर खुलता है 2 मस्कुलर खुलता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। यह गार्ड किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा गार्ड होता है? यह गार्ड होता है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के द्वारा। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के द्वारा ये गार्ड होता है। बात समझ में आ रही है? फिर ज़रा ध्यान दीजिएगा, एट्रियम की जो दीवार होती हैं वेंट्रिकल की तुलना में थिन होती हैं। एट्रियम की जो दीवार होती हैं, वाल होती हैं, वो वेंट्रिकल की तुलना में क्या होती है? थिन होती है। और वेंट्रिकल की जो दीवार होती हैं, किसकी दीवार? वेंट्रिकल की जो दीवार होती है, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है, सुनो, एट्रियम की तुलना में थिक होती है। अब वेंट्रिकल में भी देखेंगे, राइट वेंट्रिकल की तुलना में लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार ज़्यादा थिक होती है। समझ रहे? तो आपसे कोई पूछे थिकेस्ट वाल किसकी होती है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल की। समझ रहे हैं ना? सेकंड नंबर पे किसका होगा? राइट वेंट्रिकल। समझ रहे हैं ना? बाकी तो इन दोनों का समान नहीं होता है, इनमें आप नहीं कह सकते कौन किसका है ज़्यादा। आप सपोज करिए, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में दोनों में कार्डी टेंडिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्डी टेंडिनी। ये कार्डी टेंडिनी जो होती है पैपिलरी मसल्स के द्वारा गार्ड होती है। किसके द्वारा? कनेक्ट होती पैपिलरी मसल्स के द्वारा। कार्डी टेंडिनी जो होती हैं वेंट्रिकल की दीवार को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और वाल्व के मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। जरा और देखिए एक बात, ये वाल्व जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। फिर एक होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। देखिए 3 कस्प का बना होता है, याद रखिएगा। सेमी ल्यूनर वाल्व 3 कस्प का बना होता है। ये देखिए कहाँ पे पाया जाएगा? केवल 2 एओर्टा में, सिस्टेमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा में। बोलिए ना, सिस्टेमिक एओर्टा ही तो है पूरा आया हुआ। सिस्टेमिक एओर्टा पे सेमी ल्यूनर वाल्व है, पल्मोनरी एओर्टा में सेमी ल्यूनर वाल्व। ये सेमी ल्यूनर वाल्व ऊपर से ब्लड नीचे ना आने पाए इसलिए होता है वाल्व। ये ऐसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहेगा। जब ब्लड ऊपर से प्रेशर बनाएगा तुरंत से बंद हो जाएगा। ऐसे ऊपर लगा रहा है जैसे ब्लड तुरंत प्रेशर बंद हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा ना। ये सेमी ल्यूनर वाल्व कै कस्प का बना हुआ? 3 कस्प का बना हुआ होगा। सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। आप कोई पूछे पहली बात, इधर देखिए
लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? लेफ्ट साइड में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। राइट साइड में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम में चार पल्मोनरी वेन की ओपनिंग खुलती है। राइट एट्रियम में जो होता है एक सुपीरियर वेना का ओपनिंग जो इंटीरियर साइड से ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है। इंटीरियर साइड मतलब हेड से, कंधे से, सब जगह से, चेस्ट से। और पीछे साइड से पैर से, किडनी से, पैर से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, लीवर, सब जगह ब्लड कलेक्ट कर कौन लाता है? इन्फीरियर वेना कावा। और डार्सल एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, केवल ऊपर वाले हैंड को और ब्रेन को छोड़कर, क्योंकि ब्रेन को हैंड को ब्लड सप्लाई करने वाला होता है लेफ्ट सबक्लेवियर ब्राकियोसिफेलिक कॉमन कैरोटिड आर्टरी। याद नहीं करना है आपको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ही बताना होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये हार्ट के स्ट्रक्चर के विषय मैंने बताया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कोरोनरी साइनस होता है ये ओपनिंग्स, कोरोनरी साइनस जो हार्ट से ब्लड को लेके आता है। हार्ट की मसल्स में आपको पता होना चाहिए लगभग 10% ब्लड सप्लाई होता है हार्ट में, हार्ट की मसल्स में। क्यों? ताकि मसल्स को एनर्जी मिल सके, वो काम कर सके। बात समझ रहे हैं ना? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, अब कोरोनरी साइनस के द्वारा ब्लड कलेक्ट होता है हार्ट से। हार्ट को जाता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, हार्ट से आता है कोरोनरी साइनस के द्वारा। अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में जाता है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, कोरोनरी आर्टरी, CORONARY, कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट से ब्लड जो कलेक्ट होकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोई परेशानी है भी है? अब ये हार्ट के स्ट्रक्चर के विषय मैंने बताया है। कुछ 4-6 पॉइंट लिख दे रहे हैं मेन चीज़ें, आप समझ लीजिए। हाँ, नहीं ट्राइकस्पिड वाल्व इसको नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? ट्राइकस्पिड 3 कस्प का बना होता है, लेकिन सेमी लूनर वाल्व जो होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, 3 कस्प कर सकते, उसमें 3 कस्प होता है। ये हार्ट देखिए, राइट एट्रियम, कै चैम्बर का? 4 चैम्बर का। कै लेयर का? 3 लेयर का। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर का बना हुआ। बोलिए ना, 3 लेयर का बना हुआ, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्या होता है? रिसीव
ओपनिंग ऑफ, किसका ओपनिंग रिसीव करता है? ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, जो इंटेरियर ब्लड कलेक्ट करता है। इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से कलेक्ट करता है? पोस्टीरियर से। और किससे? कोरोनरी साइनस के द्वारा। किसके द्वारा? कोरोनरी साइनस के द्वारा। हो गया। कोरोनरी साइनस ब्लड कहाँ से लेके आता है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, लिख दे रहे हैं, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, हार्ट से कलेक्ट करता है कोरोनरी साइनस। दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, receive blood from four pulmonary vein, receive blood from four pulmonary vein, receive blood from four pulmonary vein। फोर पल्मोनरी वेन। हो गया। बोथ एट्रिया पंप द ब्लड इन, कहाँ ब्लड करता है? इन बोथ वेंट्रिकल, केवल वेंट्रिकल ब्लड पंप करेंगे, बाकी कहीं नहीं करना इनको। हो गया। बोथ एट्रिया सेपरेटेड बाय, कॉमन है ये, किसके साथ सेपरेटेड होता है? सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। क्वेश्चन पूछता है ये इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा, बोलिए ना। एट्रियल वॉल इज थिन देन, एट्रियल वॉल इज थिन देन वेंट्रिकुलर वॉल, पतला होता है। राइट एट्रियम ओपन इनटू, कहाँ खुलता है? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल बाय किसके द्वारा? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर which is guarded by किसके द्वारा गार्ड होता है? गार्ड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तीन कस्प का बना हुआ, बोलिए ना। ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम
open into left ventricle, left ventricle, left atrium open into left ventricle, left atrium open into left ventricle by left atrioventricular अपर्चर, जो किसके द्वारा गार्ड होता है, विच इज़ गार्डेड बाय, ये कंसेप्टुअल है, जो किसके द्वारा गार्डेड होता है, गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। हो गया, ये तो हो गई एट्रियम और वेंट्रिकल की कहानी, ये कॉमन बातें हैं और उसमें कुछ हैं ऐसी। जो मैंने फिगर बनाया तो वही मैं लिखा हुआ हूँ, देख लीजिए। कहाँ हो गया, फ़ोटो खींचना है? अरे क्या फ़ोटो खींच रही है यार, किताब में सब लिखा हुआ, हम तो समझा रहे हैं खाली। अगर कंसेप्ट बना लोगी तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में काम करेगा। किताब में सारी बातें लिखी हुई होती, वो बातें आपके दिमाग में आ जाएं। जब किताब, इधर देखिए, जब किताब आईना की तरफ बोलने लगे, जब किताब आईना की तरफ बोलने लगे, किताबें बोलती हैं, अगर उसकी भाषा को आप समझ ले गए, कहाँ, विच इज गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड वाल्व, ये तो पता है, कोई फिगर बात तब वो याद तो अपने मैंने लिख देना चाहिए। हो गया, किताबें बोलती, कौन कहता नहीं बोलती हैं, किताबें बोलती हैं, बशर्ते उसको सुनने वाला चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान लगा के सुनेंगे तो बातें समझ में आएंगी। इरेज कर दें, जो बुकलेट वगैरह दिया था उसमें सब लिखा हुआ है। ये इरेज करें, नेक्स्ट देखिए आगे, तीसरा है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल समव्हाट लार्जर होती हैं, समव्हाट लार्जर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल receive blood from right atrium, receive blood from right atrium,
रिसीव ब्लड, ए बोलो ना जी, वो रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, यही से रिसीव करेगा ना। फिर ऊपर आपने देखा समवॉट लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में ना देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में राइट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। क्या हो गया, कुछ परेशानी बता फट से तुरंत, धुआं ना हो। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, कार्डी टेंडिनी, नहीं इसको दोनों कॉमन में लिख देंगे, कॉमन में हो गया। राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड, कहाँ पे ब्लड भेजता है, राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इन, कहाँ, बोल बेटा, पंप द ब्लड इन, हाँ कहाँ भेजेगा राइट वेंट्रिकल ब्लड, पंप द ब्लड इन lung by pulmonary aorta इससे क्या बनता है, टू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। हो गया। कार्डी टेंडिनी papillary muscles support the wall of ventricle, बोलिए ना, सिमिलरली, हो गया। एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ वाल्व। दूसरी बात हो गई। चौथा बात, लेफ्ट वेंट्रिकल हैविंग, पहली बात हैविंग थिकेस्ट वाल, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वाल बिकॉज पंप द ब्लड इन कहाँ पंप करता है ब्लड, इन होल बॉडी। हो गया। यहाँ पर भी क्या होता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट ऑर्किल, ऑर्किल समझते हैं ना, ऑर्किल एट्रियम लेफ्ट ऑर्किल से ब्लड लेता है। हो गया। ये क्या करता है, पंप द ब्लड इन whole body by systemic aorta, बाय सिस्टेमिक एओर्टा, किसके द्वारा भेजती है, सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा, बाय सिस्टेमिक एओर्टा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डार्सल एओर्टा बाद में बना लेता है, क्या बना लेता है, डार्सल एओर्टा।
डार्सल एओर्टा। हो गया। आप कोई पूछे सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में जनरेट होता है, इधर देखो सबसे प्रेशर किस में जनरेट होता है, क्या बताएंगे? एट्रियम में कि वेंट्रिकल में? वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट में कि राइट में, ये बात हो। सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड पूरे बॉडी में भेजना होता है 120 mmHg प्रेशर का। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में रहता है? एओर्टा में। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होता है? एओर्टा में। वही आपसे पूछे ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप ब्लड प्रेशर तुरंत बताएं किसका? एओर्टा का। एओर्टा का ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ये हार्ट के विषय में हो गई बातें, समझ रहे हैं ना। अब हेडिंग डालिए फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लेफ्ट ऑर्किल, AURICLE, लेफ्ट ऑर्किल लेफ्ट एट्रियम, उसी बोलते हैं ना। लो ऑर्किल हो गया। अब आप हेडिंग डालिए फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये देखिए, यही मैं आपको अलग करके दिखाना चाह रहा था। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक लाइन नीचे लिख लीजिए, हार्ट में जो स्ट्रक्चर है उसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टेमिक एओर्टा पासेस सेमी ल्यूनर वाल्व विथ 3 कस्प्स। लिख लीजिए एक लाइन। फिगर में सब दिखा है, लेकिन अब कितने लोग नहीं समझ पाते ना। फिगर में सब दिखाइए दे रहा है, सब समझाए दिए हैं, लेकिन सिस्टेमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी एओर्टा कंटेन, सिस्टेमिक एओर्टा पल्मोनरी एओर्टा कंटेन सेमी ल्यूनर वाल्व। हो गया। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप पढ़िए, देखो फिगर देख लीजिए, एकदम सिंपल 2 मिनट के अंदर फिगर ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, खाली ऐसे फिगर बना लेना है, ये आप समझने के लिए है, ये नहीं है कि आपको उसमें कुछ करना है। ये देखिए, ये आपका वही वाल्व है, देखो ये यही अगर फिगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए पूरा आपको याद हो गया है। इसका नाम है यसे नोड, या इसी को बोलते हैं या, और अच्छा से यसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, या इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। यह होता है पेस सेटर, सॉरी, यह होता है एवी नोड, ऐसे लिखें तब सही होगा, एवी नोड या
एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या पेसेटर, ये जो एक ब्रांच निकली इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। और ये जो है ये है पुरकिंजेस फाइबर। कौन है? पुरकिंजेस फाइबर। अब पूछे पुरकिंजेस फाइबर क्या है? ये कुछ है नहीं, मसल्स फाइबर है। ये क्या है? ये मसल्स फाइबर। पुरकिंजे ने खोजा था इसलिए नाम पुरकिंजेस फाइबर पड़ा हुआ है। देखो अब इधर कोई आपसे पूछे एसए नोड क्या होता है तो आप बताएंगे पेसमेकर होता है, एसए नोड होता है एक मस्कुलर बंडल होती है। देखो मसल्स की बंडल होती है, नोडल टिश्यूज़ भी कहते हैं इसको, आपके एनसीईआरटी के अनुसार नोडल टिश्यूज़ कहते हैं। या मसल्स की बंडल होती हैं जिसके अंदर दो टेंडेंसी होती है, एक तो न्यूरॉन की तरह एक्साइट हो सकता है, दूसरा मसल की तरह कंट्रैक्ट हो सकता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। एक मसल्स की तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, दूसरा किसकी तरह? दूसरा न्यूरॉन की तरह स्टिमुलेट हो सकता है, इम्पल्स भेज सकता है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब स्वयं एक्साइट हो जाएगा और स्वयं कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, दो काम करेगा, न्यूरॉन की तरह और मसल्स की तरह। हमारी बात समझे? इसलिए पेसमेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? राइट, इधर देखिए, राइट एट्रियम में अपर राइट कार्नर में, राइट एट्रियम में अपर राइट कार्नर में। सिचुएशन कहाँ होता है? अपर राइट कार्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये है क्या? नोडल टिश्यूज है। किसका किसका फंक्शन करता है? किसकी तरह? न्यूरॉन की तरह प्लस मसल्स की तरह काम करता है। कुछ परेशानी बताया यार, टेंट में उसमें बिल्कुल हेजिटेट मत हो, तुरंत पूछो सर जी क्या है इसमें, जो परेशानी हमसे पूछो। हाँ, मिचर मिचर ना करो, बना दिखते रहो वही में। हो गया? नेक्स्ट देखो, एवी नोड जो होता है यह कहाँ होता है? राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कार्नर, लोअर लेफ्ट कार्नर नियर द इंटरएट्रियल सेप्टम। देखते हो ना यार, नीचे है लेफ्ट कार्नर, देखो इसका लेफ्ट कार्नर ही होगा ना, नीचे की तरफ है। और कहाँ पे? इंटरएट्रियल सेप्टम पे। आपको जानना पड़ेगा ये सब, बताना, क्वेश्चन पूछता है इस पर, तई दिमाग को उलझा खट से क्वेश्चन उलट गया उल्टा, तो आप कहेंगे सर जी आप बताए नहीं थे। ये क्या है? कहाँ पर है? एवी नोड कहाँ है? मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कहाँ? लोअर लेफ्ट कार्नर। लोअर लेफ्ट कार्नर नियर इंटरएट्रियल सेप्टम। ऐड कर लेंगे तब हो जाएगा। हो गया? इंटरएट्रियल सेप्टम पे। यहाँ से कौन निकलता है? बंडल ऑफ हिस निकलता है। बंडल ऑफ हिस कहाँ निकलता है? एस एवी नोड से। बंडल ऑफ हिस कहाँ निकलता है? एराइजेस फ्रॉम, कहाँ से राइज करेगा? एराइजेस फ्रॉम एवी नोड। और क्या, एक भी फिगर नहीं बनाना है, एक भी लिखना नहीं है, आप इसे समझ जाए। अगर समझ नहीं पाए तो आप समझो कि आपकी प्रॉब्लम है। हो गया? और यही बंडल ऑफ हिस बाइफरकेट हो जाता है। ये क्या होता है? बाइफरकेट। और बाइफरकेट होकर दोनों वेंट्रिकल पे क्या करता है? दोनों वेंट्रिकल पे मसल्स भेजता है पुरकिंजेस फाइबर बना करके। पुरकिंजेस फाइबर जो होता है ये मसल्स फाइबर हैं, फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इधर देखिए, ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट पेसमेकर से शुरू होता है। ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट कहाँ शुरू होता है? पेसमेकर से। कहाँ आता है? अगर कोई पूछे दोनों एट्रिया को कौन कंट्रैक्ट कराता है तो आप सीधा बोलेंगे एसए नोड।
दोनों एट्रिया कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है? एसए नोड। दोनों वेंट्रिकल कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है? एसए नोड, लेकिन इनडायरेक्टली। पेसमेकर सेंड करता है इंपल्स पेसेटर को, पेसेटर बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजेस फाइबर को, और पुरकिंजेस फाइबर कल वेंट्रिकल तक ही फैली हुई हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल को ही सिकोड़ती हैं, फैलाती हैं। तो वेंट्रिकल को सिकोड़ने के लिए पुरकिंजेस फाइबर हैं, बोलिए ना। और ये पुरकिंजेस फाइबर फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस कहाँ होती है? पुरकिंजेस फाइबर में। फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, कंडक्शन ऑफ नर्व impulses occurs in, किस में होता है? occurs in पुरकिंजेस फाइबर। सबसे तेज पुरकिंजेस फाइबर में चलता है। और कोई पूछे पुरकिंजेस फाइबर कहाँ तक फैला होता, सीधा बोलेंगे वेंट्रिकल तक। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, ये फिगर मैं आपको अपने हिसाब से समझा दिया हूँ आपको। अगर इस पूरी फिगर समझ में आ गया, ये एसए नोड कहाँ सिचुएट होगा, कुछ नहीं बताना है आपको। एट्रियम में, राइट कॉर्नर में, अपर साइड में, बोलिए ना, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन। राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में सिचुएट होता है। ये क्या करता है? इसके पास न्यूरॉन की तरह एक्साइट होने की क्षमता है और मसल्स की तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की क्षमता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है? दोनों एट्रियम, दोनों आर्किल को कौन, कितने लोग एट्रिया नहीं समझ पाते, कितने लोग आर्टरिया समझते हैं उन्होंने। एट्रिया मतलब एट्रियम, आर्किल, ये आर्किल हैं, और आर्टरी जो होता है वो ब्लड वेसल्स है। कितने लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं ज़िंदगी भर। तो ये दोनों एट्रियम है या दोनों आर्किल है। दोनों आर्किल को कॉन्ट्रैक्ट अपने डायरेक्टली कौन कराता है? एसए नोड। कौन कराता है? एसए नोड। लेकिन वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन होता है? एवी नोड भी लगता है, एसए नोड भी लगता है, एवी नोड भी लगता है, बंडल ऑफ हिस भी लगता है, पुरकिंजेस फाइबर, सब मिलकर तब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। इसका मतलब एसए नोड जो होता है वेंट्रिकल को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कराता है। किसकी सहायता से? पेसेटर की सहायता से, बंडल ऑफ हिस की सहायता से, पुरकिंजेस फाइबर की सहायता से। बोलिए कोई परेशानी है अभी आपको? बोलिए। ये स्ट्रक्चर हो गया। कल हम आपको फिजियोलॉजी बताएंगे हार्ट का, समझ रहे हैं ना? क्या बताएंगे आपको? हार्ट की फिजियोलॉजी। कोई परेशानी है बोल दीजिए। चलिए कल हम फिर मिलें। हाँ, +35 +45 मिली वोल्ट का, +35 +45 मिली वोल्ट का, +35 to +45 MV मिली वोल्ट हो गया। इरेज करें, चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में।